प्रश्न है कि त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। तो पहले हम एक त्रिभुज को बनाएंगे, ठीक, और इसका नाम दे देंगे, इसका नाम दे देंगे। और क्या है उसमें कंडीशन क्या है कि जो बी है वो समकोण है, तो इसका नाम देंगे ए बी सी। और बी क्या है? समकोण है, तो समकोण हो गया बी। उसके बाद कह रहा है कि बी समकोण है और साइन ए बराबर 4/5 है। कितना कह रहा है कि साइन ए बराबर 4/5 है, ठीक। तो कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमिति मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसको पहले पाइथागोरस प्रमेय से तीसरा मान निकाल लें। चलिए, अब दिया है साइन ए बराबर 4/5 और साइन में होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब क्या है बाबू? लंब है आपका 4 और कर्ण है 5। अब लंब दिया है और कर्ण दिया है, तो इन दोनों से हम ये निकालेंगे, BC का मान निकालेंगे, यानी आधार निकालेंगे। तो आधार कैसे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या है? तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यह पाइथागोरस प्रमेय है। अब हम क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे। तो AC का मान कितना है? 5। तो ये हो जाएगा 5 और इसके ऊपर 2 घात है तो हम 2 घात लगा देंगे। ये बराबर है तो बराबर AB है। देखिए AB का मान कितना है? 4, तो हम 4 रख देंगे और इसके ऊपर 2 घात है तो हम इसके ऊपर 2 घात लगा देंगे। ये प्लस है तो प्लस BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर का मान नहीं है, वही हमें निकालना है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए 5 के ऊपर 2 घात है, तो जिस संख्या के ऊपर जितना घात होता है उसको उतने बार लिखा जाता है। तो 5 के ऊपर 2 घात है, तो ये देखिए, तो 5 के ऊपर 2 घात को तो 5 गुणे 5 यानी 25, इसका मान आएगा आपका 25। ये बराबर है तो बराबर, और 4 के ऊपर 2 घात का मान 4 गुणे 4 यानी 4 चौको 16 प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस में है, इसको इधर भेज दीजिए तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये आएगा 25 - 16 बराबर BC स्क्वायर, ठीक। अब 25 में से 16 को घटाएंगे तो आएगा 9 बराबर BC स्क्वायर, ठीक। अब आगे चलिए, अब जब स्क्वायर हटाएंगे तो इसको अंडर रूट में कर देगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 9 बराबर BC, और अंडर रूट में 9 का मान 3 होता है, तो हम लिख सकते हैं कि BC बराबर 3। अब BC का मान आ गया, ठीक। ये मान हम यहाँ रख लेंगे, आया 3। अब क्या करेंगे, अब त्रिकोणमिति अन्य मान हम निकालेंगे, ठीक। तो चलिए, साइन का दिया है, अब हम कॉस का मान निकालेंगे, कॉस का। तो COS कॉस A बराबर क्या होगा? इसका फार्मूला क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे BC ये आधार है, आधार 3 है और कर्ण कितना है? 5 है। तो यही मान हमको यहाँ रख लेना है, यहाँ पे। तो ये रखिए, आपका आधार कितना था? 3 और कर्ण कितना है? 5। ये इसका आंसर हो गया। अब निकालिए 10 का, तो 10 A बराबर हो जाएगा। तो 10 में होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब कितना है? अगर इस त्रिभुज की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस त्रिभुज में लंब कितना है? 4 और आधार कितना है? 3।
और 10 में होता है लंब बट्टा आधार। तो यहाँ लिख दीजिए लंब बट्टा आधार। लंब कितना है 4, आधार कितना है 3। ये इसका आंसर है।